हेलो एंड वेलकम टू द क्रीपी टॉक्स। और जो कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये हमारे एक व्यूअर ने हमारे साथ शेयर की है। ये कहानी 2021 में, ये जो वाक़या है ये 2021 में पेश आया और ये मुझे बहुत ज़्यादा डराता है क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी हैबिट्स हैं जो आम दिनों में हम ख़ुद इख्तियार कर रहे होते हैं और ख़ुद ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं वो उसी तरीके से उसी रविश पे चल रही होती हैं। आगे जैसे ही आप लोग सुनेंगे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं वो चीज़ें जो बिल्कुल हम जिनको बिल्कुल बेसिक समझते हैं। तो जी एक लड़की होती है, हम उनका नाम चेंज करके रख देते हैं शमीम, और एक लड़के का नाम जो उनके शौहर हैं उनका हम नाम रख देते हैं अहमद। ठीक है, ये फ़र्ज़ी नाम है जो मैंने असली नामों के जगह पे लगा दिए हैं। अच्छा जी, तो शमीम एक बहुत हैप्पी, बहुत बबली सी लड़की होती है और वो नई नई शादी हुई होती है उन दोनों की, अहमद और शमीम की, और बहुत अच्छी सी लाइफ वो गुजार रहे होते हैं। लेकिन 2021 में तकरीबन एक आप यूँ लगा लें कि रात या शाम का टाइम जिसमें शमीम जो है वो थोड़ा सा वियर्ड एक्ट करने लगती हैं और उनको लगता है, उनके हस्बैंड को, अहमद को, कि शमीम जो है वो थोड़ा सा नई नई शादी हुई हुई है, तो उनको लगता है कि यार मे बी ऐसा ना हो कि कोई मेंटल इलनेस से गुजर रही हो, मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रही हो, तो वो बहुत सी चीज़ें उनकी इग्नोर करता है। यानी कि वो बैठे बैठे खाना खाते हुए दीवार को स्टेयर करने लगती हैं, एक नज़र से दीवार को तकते रहना। जब वो फिर उनको मुखातिब किया करते हैं कि जी शमीम क्या हो गया, तुम्हें क्यों देख रही हो दीवार को, तो वो उसको कहना नहीं कुछ नहीं हुआ, और एक ना क्रीपी सी स्माइल के साथ कहना कि नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर ये वाक़यात का सिलसिला जो है 2021 से बढ़ के 2022 तक आ जाता है और इस तरीके के छोटे छोटे इंसिडेंट्स के जी रात में उठ के देखना तो बेगम नहीं है, बेगम कहाँ है, बेगम जो है वो नीचे बैठी हुई हैं, वो किसी दीवार को तक रही हैं, या खामखा जो है वो किसी लॉन में लगे हुए दरख्त को देख रही हैं। अच्छा, ये क्योंकि इतनी माइनर सी चीज़ें थी कि अहमद जो है उन्होंने नोटिस नहीं की, इतना ज़्यादा नोटिस नहीं लिया, और उनको लगा कि शायद मे बी हो सकता है कि ये इंसान की हैबिट होती है कि बड़ा, उनको आजकल बड़ा फेमस है मी टाइम, तो मी टाइम चाहिए होता है, तो वो निकल के चली जाती हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे ही वक्त गुज़रता है तो अहमद नोटिस करता है कि शमीम अक्सर रात में उठ के वॉशरूम में खड़ी रह के गाने गा रही होती हैं। तो उनको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि आधी रात में, ठीक है वॉशरूम हर कोई यूज़ करता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारना। खैर अगेन हम लोग थोड़ी मॉडर्न सोच के लोग हैं, हम कहते हैं यार होगा, ठीक है, कुछ भी इग्नोर करता है, तो वो फिर से इग्नोर कर देते हैं। बट उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता टाइम नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये 1 घंटा 2 घंटे, ये रात में अगर 1 बजे जा रही हैं तो ये वॉशरूम में पूरी रात फजर होने तक गाने गा रही हैं। नाउ दैट वाज वेरी अलार्मिंग, जिस पे उनके हस्बैंड ने उनका जो है इन चीज़ों का नोटिस लेना शुरू किया, नोट करना शुरू किया कि अब कोई गड़बड़ है, और इस तरीके से नॉर्मली तो कोई इंसान नहीं करता। खैर एक ऐसी ही रात होती है जिसमें उनके हस्बैंड बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि भाई ये अब उठेगी, मैं देखूं कि ये कैसे उठती है, उठ के जाती है वॉशरूम में, ताकि वो नोटिस करके कोई वैलिड पॉइंट उनके पास, सबूत ठोस उनके पास हो, तो फिर ये किसी के पास लेके जाएँ उनको, या किसी से डिस्कस करें। तो खैर ऐसा होता है कि जी शमीम, उनकी जो वाइफ होती हैं, वो उठती हैं और वो मुस्कुराते हुए, बाकायदा ऐसा नहीं कि वो छुपते छुपाते उठी हैं, वो मुस्कुराते हुए एक पूरी स्माइल, जिसमें कहते हैं वो उनका लिखने का अंदाज़ ये था कि उसके दांत तक पूरी बत्तीसी वाली स्माइल देते हुए अपने हस्बैंड को, और घूरते हुए बगैर पलक झपके वो वॉशरूम चली जाती हैं और वहाँ जाके ज़ोर ज़ोर से गाने गाने लगती हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं, क्योंकि दिस टाइम अहमद वाज अप, वो जाग रहे थे। तो अब अहमद जो हैं वो उठते हैं, वो दरवाज़ा नॉक करते हैं और वो कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, बाहर निकलो, और वो और ज़ोर ज़ोर से कहे जो है वो उनके पूरे वॉशरूम में गूंज रहे होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है, और ये बहुत डर जाता है, ये बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि दोनों अलग रह रहे होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं, कोई घर में बड़ा भी नहीं होता कि वो कहीं जाए। तो खैर वो डर के मारे अपने नेबर्स से जाके रब्ता करता है, उनको बताता है कि मेरी वाइफ को कुछ हो गया, और वो जो है वो काफ़ी दिनों से वियर्ड एक्ट कर रही थी, लेकिन आज तो वो बहुत ही ज़्यादा मुझे डरा रही है, और प्लीज़ अगर कोई मेरे साथ चल सके। तो खैर वो नेबर्स, उनके भर काफ़ी फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं, और वो उनके साथ जाते हैं। तो जी उनकी जो वाइफ है वो खामोशी से सो रही होती हैं, तो उनके नेबर्स कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा अहमद, इट्स ओके, या अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो हम सुबह इसका नोटिस लेते हैं।
अब वो पूरी रात इसी में गुजार देता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या, मैंने वाइफ़ का ऐसा रूप देखा अपनी। अब खैर वो वक्त गुज़रता है, उसके लिए रातें गुजारना अहमद के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो गया। और एक रात फिर 1-2 रातों के बाद वो फिर जाके देखते हैं कि जी शमीम अगेन वॉशरूम में उसी तरीके से डांस कर रही हैं, गाने गा रही हैं, और वो अब अपनी आवाज़ में नहीं है, ठीक है, और वो किसी मर्दाना आवाज़ में हंस रही हैं और खेल रही हैं। खैर अब जो पॉइंट था वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था कि अहमद कुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, और वो उसको लेके गए किसी बुज़ुर्ग के पास और उन्होंने कहीं पता करवाया। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने बताया, जो एक कॉन्वर्सेशन होती है तो उसमें पता चला कि शमीम वाज पोजेस्ड बाय अ जिन जो नापाक था और जो वॉशरूम में होता है, ठीक है। हर किस्म एग्ज़ाम होती हैं व्यूअर्स, आप लोगों को पता होगा जिन्नात की, कुछ नेक होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, पाक होते हैं, कुछ डिफरेंट मकामात पे होते हैं, कुछ पहाड़ों में, कुछ जंगलों में, कुछ पानी पे, और कुछ वॉशरूम्स वगैरह जैसी जगहों पे। तो वो उन्हीं जिसे हम पढ़ते हैं ना दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, यानी खबीस जिन्नों और जिन्नियों से अल्लाह ताला हमें हमारी हिफाजत फरमाना। तो ये उन्हीं खबीस जन्नात में से कोई एक जन होता है जिसका ये कहना होता है कि जी आपकी वाइफ़ की, उसकी जो ये औरत है, इसकी एक आदत है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो आदत ये है कि जब भी वो घर का कोई भी काम करती है, या स्पेशली जब वो शावर लेने वॉशरूम आती है, तो वो ज़ोर ज़ोर से गाने लगाती है और साथ में वो गाने जैसे एंजॉय करती है, जिसकी वजह से वो पोजेशन उस जिन ने उसके ऊपर की, और वही एक्ट वो बार बार रिपीट उससे करवाता था और वो सारी चीज़ें। खैर उनका इलाज, उनके बकौल जो है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग रहा, उन्होंने उसका इलाज करवाया और बहुत मुश्किलात के बाद वो इस चीज़ से बाहर निकल सकी। नाउ दिस इज़ द पॉइंट, स्टोरी तो यहाँ पे हमें जो भेजी गई वो ख़त्म हो जाती है कि जी शमीम वाज फाइन देन, और उन्होंने बाद में ये एक अहद कर लिया कि आइंदा कभी इस तरीके से ना वो गाने लगा के शावर व्हाटएवर नहीं करेंगी। लेकिन द पॉइंट इज़ दैट हाउ नॉर्मल इट इज़, हम लोग इस चीज़ को कितना व्यूअर्स नॉर्मल लेते हैं। हम लोग भी घर का कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, गाने लगा देते हैं, कुछ भी रात में सोने से पहले भी एयरपॉड्स या हैंड्स फ्री में गाड़ी में गाने सुन रहे होते हैं। सो दिस हैपेंस, यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी। कुछ सर्टन चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम जन्नात को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और हमारे कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि मे बी जन्नात को बहुत ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं। तो अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाइएगा, अपने गिरेबान में भी हमें झांकने की ज़रूरत है कि जी हम कोई ऐसा एक्ट तो नहीं कर रहे जो ऑन द लॉन्गर रन हमें इस किस्म का कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट या पोजेशन का शिकार बना सकता है। हम बचपन में सुनते थे कि जी पेरेंट्स हमें अक्सर कहते हैं बच्चों को जी मेकअप करके, परफ्यूम लगा के, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि गर्ल्स आर वेरी फ्रैजाइल, ठीक है। लड़कियों ये इसलिए नहीं कि हमने एक ज़ात से, एक जिन्स से वो कर दिया। तो औरतों का ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि औरतें अट्रैक्ट कर लेती हैं, जिसमें परफ्यूम का लगाना, बाल ना खोलना, दरख्तों के नीचे से ना गुजरना, जिसमें से एक मेजर रीज़न तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात में दरख्तों में से निकलती है, तो आप उसके वजह से भी बेहोश हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हर बार पोजेशन हो, बट या दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न्स। बट ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक होती हैं जो हमें हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते हैं। एंड अगेन दुआ पढ़ के वॉशरूम में जाना, जल्दी से वहाँ से निकल के आना, rather than you sit there for longer runs, मैगजीन्स पढ़ना, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना, ये तो सब कुछ कितना आम हमने कर दिया है। एंड अगेन फिर हम कहते हैं जी हमारी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पोजेशन जब आप लोगों को हो जन्नात की तो वो आप आगे आप धाड़े मारें, आप चीखें। नो, पोजेशन कैन बी हर्डल्स इन योर वर्क, कैन बी हर्डल्स इन योर सक्सेस। ये सारी की सारी जो इंट्रूड करते हैं ना वो आपकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें आपकी हिला देते हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपका काम नहीं ठीक हो रहा होता, आपकी बहुत सी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ अ पोजेशन, एंड आई होप कि हम मोहतात रहें और देखते रहें कि जी हमारे आसपास अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या हम उसका शिकार होने वाले हैं तो हाउ टू प्रिवेंट इट। आपके साथ अगर कोई वाक़या हुआ है तो आप लोग हमें इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि अगर एनोनिमसली करना चाहें तो बिल्कुल हम उसका नाम, कैरेक्टर्स, चीज़ें बदल के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए क्यूबी रॉक्स।